symbol of Indian independence, spoke for Hindu India. Muhammad Ali Jinnah was the Muslim leader in the fight for the independence of Pakistan. जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 की आधी रात का वक्त है। दिल्ली में जश्न का माहौल है, लेकिन बस कुछ 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी भयानक त्रासदी जन्म ले रही थी जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है आज़ादी की और उस कीमत की जिसे खून से चुकाया गया। उसी रात दिल्ली में पंडित नेहरू की आवाज गूंजती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। सोचिए, हवा में कैसा जोश होगा। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था। 200 साल की गुलामी के बाद आखिरकार भारत आजाद था। चारों तरफ बस उम्मीद थी और खुशी थी। लेकिन दिल्ली के इस जश्न से बस कुछ ही 100 किलोमीटर दूर मंजर बिल्कुल अलग था, एकदम उलट। वहां भी स्टेशनों पर ट्रेनें आ रही थीं, पर उनमें जश्न का शोर नहीं था, बल्कि मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। वो बोगियां जो लोगों से खचाखच भरी होनी चाहिए थी, अब सिर्फ लाशों से पटी पड़ी थी। इसी को इतिहास में विभाजन या पार्टीशन का नाम दिया गया। एक ही जमीन थी जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए। भारत और पाकिस्तान, 2 मुल्क एक साथ पैदा हुए, और इस जंग के साथ ही आई हमारे समय की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक मानवीय त्रासदी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये जो 1947 की रात थी, ये कोई अचानक आई हुई रात नहीं थी। नहीं, इसके पीछे थी आजादी के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी, करीब 200 साल लंबी लड़ाई। सोचिए, कितनी ही पीढ़ियों ने इसके लिए संघर्ष किया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों तक, हर एक मार्च, हर एक विरोध, हर एक बलिदान बस एक ही सपने के लिए था, आजादी। और 1940 के दशक आते आते वो सपना आखिरकार सच होने के बहुत करीब था। लेकिन अब सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। क्या एक अखंड भारत का उदय होगा, या वो हमेशा हमेशा के लिए बट जाएगा? और यही सवाल था जो ब्रिटिश राज के आखिरी सालों की पूरी राजनीति का केंद्र बन चुका था। और यहीं से कहानी उस एक राजनीतिक फैसले की तरफ मुड़ती है जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। एक ऐसा फैसला जो बहुत बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया। देखिए, हुआ ये कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम मुल्क की मांग जोर पकड़ रही थी। उधर अंग्रेज, वो तो बस भारत छोड़ने की जल्दी में थे, तो उन्होंने फटाफट एक योजना बना डाली और बस नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई जिसने एक देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, और ठीक अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। कागज पर तो 2 देश बन गए थे, लेकिन हकीकत में लाखों जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बिखर चुकी थीं। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की, उस इंसानी कीमत की जो इस आजादी के लिए चुकाई गई। एक ऐसी कीमत जिसकी शायद हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक लकीर खींची गई और रातों रात लाखों हिंदू, सिख और मुसलमान अपने ही पुश्तैनी घरों से बेघर हो गए। उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, मतलब सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। कितने लोग थे ये? आंकड़ा है 1,40,00,000 से भी ज्यादा। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। Sometimes, if depending what we were doing, we'd stop and say, "What's the matter? What do you want?" And then they'd say, "We know with no food." And say, "I'm sorry, I can't do anything for you because that wasn't our job. We just didn't have any food to give them." और सबसे भयानक बात तो ये थी कि जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे थे। और इस नफरत और हिंसा की आग में 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए सिर्फ कुछ महीनों के अंदर। यही थी हमारी आजादी की कीमत। लेकिन इस पूरी उथल पुथल और मार काट के बीच एक सवाल उठता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहां थे? वो क्या कर रहे थे? जिस वक्त दिल्ली में बड़े बड़े नेता आजादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त गांधी जी कलकत्ता में थे। लेकिन वो जश्न नहीं मना रहे थे, वो शोक मना रहे थे। वो उपवास पर थे, प्रार्थना कर रहे थे ताकि ये खून खराबा किसी तरह रुक जाए, क्योंकि उनके लिए एकता के बिना मिली ये आजादी पूरी तरह खोखली थी। ये वो आजाद भारत नहीं था
जिसका सपना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देखा था। ये बटी हुई आज़ादी उनके लिए जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, एक हार थी। तो आखिर इस पूरी घटना की विरासत क्या है? इसका हम पर क्या असर पड़ा? सच तो ये है कि ये एक ऐसा घाव है जो शायद आज तक नहीं भर पाया है। 1947 ने हमें आज़ादी ज़रूर दी, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे गहरे जख्म भी दिए जिन्हें वक्त भी नहीं भर पाया है। हाँ, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश तो बन गए, लेकिन इस बंटवारे में लाखों दिल हमेशा के लिए टूट गए। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं है, नहीं, ये हमें हर पल याद दिलाती है कि बंटवारे और नफरत की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और इसीलिए शांति के लिए लड़ना इतना जरूरी क्यों है। आखिर में हम बस यही कह सकते हैं कि 1947 की आज़ादी बेशक एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन उसी जीत के साथ हुआ विभाजन इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयानक त्रासदियों में से एक था। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ आज भी दो देश जी रहे हैं।